तो भाई आज शुरू करेंगे हीमैट का बायोकेमिस्ट्री। तो देख सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम हीमैट में, हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन को। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बनाना सीखेंगे, तो उससे पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे जिससे कि आसान हो जाए आगे का। तो देख क्या होता है। ओके, ये हीमोग्लोबिन का वो सब है। तो जो हीमोग्लोबिन रहता है ना वो टेट्रामेरिक कंजुगेटेड हीम रहता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलता है, एरिथ्रोसाइट में मिलता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब लेन देन करता है। ठीक है, और साथ में प्रोटॉन्स को लंग्स में। साथ में क्या होता है, ये एग्जांपल रहता है मेरा क्रोमोप्रोटीन का, मेटेलोप्रोटीन का, कैरियर प्रोटीन क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्रोमो क्यों, रेड कलर का होता है। मेटेलो क्यों, क्योंकि आयरन होता है इसमें। और एलोस्टैटिक प्रोटीन रहता है। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। फिर आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हीम से बना होता है और किससे बना होता है, ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या होता है, एपोप्रोटीन होता है। तो हीम से बना है और मेरा ग्लोबिन से बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ में क्या होता है कि जो ये रहता है हीम, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है। ठीक है, पहली बात प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। तो मैं कंपेयर करता हूँ विटामिन B12 से। तो क्या होता है, विटामिन B12 में भी 4 पायरोल की रिंग रहती हैं, ऐसे ही हमारा हीमोग्लोबिन में भी 4 पायरोल की रिंग रहती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में सेंटर में हमारा क्या मिलता है, आयरन मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है, हमें कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी हमारा 6 क्या रखता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखता है। ठीक है, और जो ये है कोबाल्ट भी हमारा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखता है। तो हीमोग्लोबिन में मान ले अगर मैं 6 बॉन्ड मार के चल रहा हूँ, 4 तो मेरे पायरोल रिंग से बन गए। ठीक है, और 5वां वाला जो है वो मेरा इससे बन गया नाइट्रोजन से, और छठा वाला ऑक्सीजन से आ गया। तो क्या होता है, प्रोक्सिमा हिस्टिडीन के पास रहता है ये, और ये डिस्टल हिस्टिडीन पे जाता है। ठीक है, प्रोक्सिमा मतलब पास वाला, 5 इसलिए 5 से याद रख ले, पास है इसलिए 5 है। ठीक है, और 6 वाला जो ऑक्सीजन है वो डिस्टल हिस्टिडीन पे रहता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो जो हमारा ये रहता है ना विटामिन B12, इसके जो 5th वैलेंसी रहती है बेंजीन मार्डाजोल रिंग से रहती है, और 6th वाली वैलेंसी MACH मैच से याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो हमारा ये रहता है ना कोबाल्ट, ये इन्हीं 6 वैलेंसी की वजह से जाना जाता है। जैसे अगर मिथाइल से लगा जाए तो मिथाइल कोबाल्ट आ जाएगा, मिथाइल कोबाल्ट, हाँ मिथाइल कोबाल्ट आ जाता है, या कोबालामीन वगैरह। ठीक है, M से मिथाइल हो गया, A से एडिनोसिन हो गया, C से साइनाइड हो गया, और H से हाइड्रोक्सी हो गया। इसके बाद आते हैं हम हीम के बारे में बात करते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन के बारे में। ये तो हमने विटामिन B12 थोड़ा डिस्कस कर लिया क्योंकि इसी में ही आएगा। तो क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 होता है इसके अंदर, क्या होता है 9, और Fe2+ रहता है। ठीक है, तो प्रोटोपोरफायरिन 9 जो रहता है एक एसिमेट्रिकल पोरफायरिन रहता है। ठीक है, साथ में पोरफायरिन्स आर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। तो मैंने बता दिया 4 तो मेरी पायरोल रिंग हो गई हैं। ठीक है, जो कैसे बाउंड रहेंगी खुद से, वो मिथाइन ब्रिज से होंगी। तो डबल बॉन्ड सी है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं Fe2+। जो रहता है वो सेंटर में रहता है, किसके, टेट्रापायरोल क्योंकि 4 रिंग हो गई पायरोल की। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो कुछ नहीं है, हमें क्या लिखना है, सबसे पहली बात लिखना है कि हीम में क्या रहेगा मेरा, Fe2+ रहेगा, साथ में प्रोटोपोरफायरिन रहेगा। ठीक है, हीम मेरा प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है। इसमें 4 मेरी पायरोल की रिंग होती हैं जो कि पोरफायरिन वाली रहती हैं, और ये वो कैसे यूनाइट कैसे रहती है, मिथिनाइल ब्रिज से वो रहती हैं। ठीक है, साथ में मेरा जो आयरन है वो सेंटर में आ जाता है, और प्लेनर टेट्रापायलोर है, मतलब उल्टा सीधा नहीं है कि 3D 2D, तो 2D है ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रहते हैं, कैसे, 4 तो मेरे उससे वो रहेंगे, 5 और नाइट्रोजन से रहेगा, छठा वाला ऑक्सीजन से हो जाएगा। 4 बॉन्ड्स जो रहेंगे मेरे लिंक, वो नाइट्रोजन से रहेंगे, मैंने बता दिया। 5th वाला जो बॉन्ड रहेगा वो किससे रहेगा, नाइट्रोजन से रहेगा, और वो भी 5 से 5 याद रखना है। तो प्रॉक्सिमल है ना, हिस्टिडीन जो कि F8 ग्लोबिन रहता है। 6th वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन से रहेगा, डिस्टिल हिस्टिडीन से, जो कि E7 रहता है उसी ग्लोबिन में। ठीक है, फिर आते हैं ग्लोबिन, जो कि क्या रहता है, एपोप्रोटीन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन हो गया, हीम, और एपोप्रोटीन कौन हो गया मेरा, ग्लोबिन। ठीक है, इसको GAP से याद करते हैं, जैसे HP से मैंने याद करा था हीम को मैंने प्रोस्थेटिक ग्रुप से, ऐसी GAP से याद करूँगा ग्लोबिन को मैं एपोप्रोटीन से। ठीक है, तो जो ये होता है मेरा ग्लोबिन, ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जिसमें क्या रहते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आता है।
ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन तो समझ ही आ गया होगा कि एक सिंगल सी चेन है तो 4 इस तरह की चेन आ जाती है, ऐसे मान के चल ग्लोबिन में, ठीक है। तो अभी दिखाऊंगा स्ट्रक्चर भी। खैर यूजुअली कंप्राइज ऑफ 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा रहती हैं और 2 ही या तो बीटा रहेगी या है ना ये गामा रहेगी या फिर डेल्टा रहेगी या एप्सिलॉन रहेगी, ठीक है। तो बीटा वाली जो मेन रहती है एडल्ट्स में रहती है, ठीक है, और ये वाली जो है ये फीटल में रहती है, डेल्टा वाली माइनर एडल्ट्स में रहती है। उसके बाद जैसे मैं बताया था कि मेजर एडल्ट में HbA रहेगी, ठीक है। HbA बोलते हैं मेजर एडल्ट वाले हीमोग्लोबिन को, माइनर एडल्ट वाले हीमोग्लोबिन को A2 बोल देते हैं और फीटल को HbF बोलते हैं, फीटल से F, ठीक है। तो देख जैसे मैं बताया था ये तो रहेगी 2 अल्फ़ा वाली, तो अल्फ़ा 2 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या है फिर बीटा 2, क्योंकि मेजर एडल्ट की बात करेगा तो बीटा आ जाएगा, जो कि 97% में रहती है। मतलब 97% जो मेजर एडल्ट में क्या कौन सा हीमोग्लोबिन मिलेगा मेरे को, HbA मिलेगा, जो किसका बना रहेगा 2 अल्फ़ा चेन का और 2 बीटा चेन का, इस तरह से। माइनर एडल्ट में क्या रहेगा अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2, ठीक है, जिसको HbA2 बोल देंगे। और फिर आते हैं HbF जो कि होता है फीटल हीमोग्लोबिन अल्फ़ा 2 और ये गामा 2, ठीक है, जो कि 1% रहेगा। फिर आ जाते हैं ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट 1 हीम, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये सब है ना, तो इसमें कितना रहेगा हीम मॉलिक्यूल एक ही रहेगा। देयरफॉर अ सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 हीम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 4 हीम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। ओके अब अल्फा और जो बीटा सब यूनिट है वो कनेक्ट कैसे रहती है, किसमें अल्फा बीटा सब यूनिट कनेक्ट रहेंगी, मेजर एडल्ट में। तो कितनी रहेगी, वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच रहेगी या हाइड्रोजन बाउंड से रहेगी या फिर मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रहेगी। साथ में अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें तो क्या होता है उसमें 97% तो HbA मिल गया, 2% मेरा HbA2 मिल गया और 1% मेरा HbF मिल गया, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा आसान, मतलब अब दिखाता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये दिख रहा है मेरा हीमोग्लोबिन है, इसमें देख अल्फ़ा 2 आ रहा है बीटा 2 आ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा 2 और बीटा 2 ये किसकी हो जाएंगी, ये मेरा ह्यूमन मेजर क्या हो जाएगा मेरा जो मैच्योर एडल्ट या फिर मेरा मेजर एडल्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, HbA वाला बोलते हैं, HbA, ठीक है। तो यहाँ देख, यहाँ जैसे मेरे दिख रहा है कि आयरन जो है 2+ में है जो कि सेंटर में है, ठीक है। उसके पास 4 पायरोल की रिंग जा रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपस में कैसे लिंक है, ये है मेरी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से लिंक है आपस में, ठीक है। तो CH समझ गया। तो इसको क्या बोल देते हैं, वहाँ पे बोल देते हैं मिथिनाइल ब्रिज, ठीक है, मिथिनाइल ब्रिज से कनेक्ट है। उसके बाद क्या आते हैं, बस इतनी ही बात है। और 5वां और जो छठा रहता है ना इसका वैलेंसी, वो दिखा नहीं रखा है खैर, क्योंकि वो वैसे दिखता है। ये वाली बात हो गई ख़त्म अपनी, फिर आ जाते हैं वापस से। तो देख इसमें देख एक हीमोग्लोबिन में कितने वो दिख रहे हैं मेरे को, 4 दिख रहे हैं ना। तो वही वाली चीज़ लिखी हुई थी वहाँ पे कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके तो आते हैं आगे। ये फिर से अटक गया है भाई, अरे नहीं यार अब आ जाते हैं आगे। तो देख हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो सबको पता होगा कि नॉर्मल वाला फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देगा लंग्स के पास और H+ को भेज देगा। साथ में बफरिंग एक्शन भी करेगा, बफरिंग एक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट हमारा मेजर एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है बॉडी में, ग्लूटाथायोन होता है, जो भी स्पेलिंग है वो, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म कराएगा, आयरन मेटाबॉलिज्म को संभाल के चलेगा हमारा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट होगा, बफरिंग एक्शन करा देगा। और इन द सबस्ट्रेटा नाइगेरा मैक्रोफेज में कराता है, ठीक है, एल्वुलर सेल्स में और मीजेनकाइमल सेल और जो किडनी में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ कराता है, ठीक है। ओके इसके बाद आ जाते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस क्या रहता है। तो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो RBC में मिलता है, मायोग्लोबिन मेरा कहाँ मिलेगा, स्केलेटन मसल्स में मिलता है और हार्ट में मिलता है, ठीक है। तो RBC में हो गया मेरा हीमोग्लोबिन और स्केलेटन और हार्ट में हो गया मेरा मायोग्लोबिन। और ये भी खासकर कहाँ मिलेगा, रेड मसल्स में मिलता है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है खैर। RBC बताया था कि मतलब हीमोग्लोबिन बताया था मैं टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें 4 रिंग आ गई पायरोल की, ठीक है, इस वजह से हो गया। साथ में जो मायोग्लोबिन है ना, M से हम याद रख लेना मोनोमेरिक होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। इसके बाद आते हैं
कि जो हीमोग्लोबिन है उसके पास 30 हेलिक्स रहते हैं। तो मतलब जैसे अगर 1 हेलिक, 2 हेलिक, 3 हेलिक, 4 हेलिक, इस तरह से इस पर 30 रहते हैं। तो 7 तो मेरे 7 अल्फ़ा होते हैं और 8 मेरे दूसरे बीटा होते हैं, ठीक है। तो देख ली जाएगी। फिर आते हैं इधर, तो इधर कितने रहते हैं, 8 हेलिक्स रहते हैं। तो इसके पास कम हेलिक्स है, इसके पास ज़्यादा हेलिक्स है। मतलब मायोग्लोबिन के पास कम है और हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं एक्सटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर में बी नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन का बाहर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, नॉन पोलर रहता है, और जो मायोग्लोबिन का रहता है वो पोलर अमीनो एसिड से बना रहता है, ठीक है। इसका वेट भी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि देख इसमें अगर हम देखें तो ये टेट्रामेरिक भी था, ठीक है। 30 हेलिक्स आ रखे हैं, इसमें 8 हेलिक्स है, ठीक है। और इसमें तो वेट भी कम हो जाएगा इसका। ये जैसे पता है कि गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, बफर की तरह काम करता है, साथ में क्या आता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और मेरा आयरन का मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करके रखता है। तो जो यहाँ पे मायोग्लोबिन रहता है रेड मसल सेल में मिलता है, फाइबर्स में, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिजर्वर रहता है ऑक्सीजन का। उसके बाद आ जाते हैं, इसका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रहता है वो इस तरह से रहता है, सिग्मोइड कर्व, ठीक है, किसका, हीमोग्लोबिन का। इसका हाइपरबोलिक रहता है। और फिर आते हैं 2-3। अच्छा, अब क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है हमारे हीमोग्लोबिन में, जिसको बोलते हैं 2,3-BPG। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों है। क्योंकि मान ले अगर हम कहीं कंडीशन में गए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, तो 2,3-BPG वो ऑक्सीजन की कमी पूरी करवाता है। कैसे, डिलीवरी जल्दी करवा देता है। जैसे मान ले मेरा हीमोग्लोबिन है ये, ठीक है, इसमें 4 इस वो है। अब ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एक वो घुस जाता है, क्या बोलते हैं, 2,3-BPG आ जाएगा। 2,3-BPG जब इसमें आ जाएगा तो ये इसको लूज़ कर देगा और ज़्यादा। तो जहाँ पे ऑक्सीजन अगर इसमें लगी थी ना, तो ऑक्सीजन 100% डिलीवर हो जाएंगी इस तरह से। तो ये वाली चीज़ होती है। साथ में क्या होता है, एलोस्टैटिक प्रॉपर्टी रहती है, क्यों, इसमें क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ही इसमें स्पेस रहता है 2,3-BPG के लिए। ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रेजेंट करता है। जैसे मान ले अगर ये मेरा हीमोग्लोबिन है, तो इसमें अगर एक ऑक्सीजन आ जाती है तो दूसरी को जल्दी बुलाती है कि भाई आ जा, फिर दोनों मिलके और जल्दी बुलाते हैं, और फिर तीनों मिलके और ज़्यादा जल्दी बुलाते हैं, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन में आ जाए। इसमें ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं होती। अब जैसे मैं 2,3-BPG की बताया था कि स्पेस रहता है हीमोग्लोबिन में 2,3-BPG के लिए, ठीक है। तो इसका सिंथेसिस देखेंगे। सबसे पहले एमपीके से याद करते हैं। एमपीके से मतलब म्यूटेज हो गया, फिर मेरा क्या हो गया, फॉस्फेटेज हो गया, और फिर हो गया काइनेज, म्यूटेज फॉस्फेटेज काइनेज। अब देखते हैं, 1,3-BPG हो गया मेरा, 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है। उसके बाद क्या होगा मेरा 2,3। अब देख, जैसे 2,3-BPG है ना, इसको सेम सेम लिखना है यहाँ पे। तो 2,3-BPG और एम से म्यूटेज, ठीक है, म्यूटेज क्यों, क्योंकि ये चेंज कर रहा है ना, 1 का 2 कर दे रहा है, बस और कुछ नहीं। तो ये 2,3-BPG हो गया एक तरह से। उसके बाद क्या होता है, फिर से मेरा 2,3-BPG, मैंने बोला ना 2,3-BPG फिर से लिखना है, और साथ में पी वाला फॉस्फेटेज लगा देना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, एक फॉस्फोरस चली जाएगी, क्योंकि एज आ रहा है ना तो काट देता है, तो बाय की जगह नॉर्मल हो जाएगा, तो 3PG बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद आएगा काइनेज। देख इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट एक तरह से, तो ये बीच में बनता है हमारा। उसके बाद अगर मैं सीधा इसको बनाना चाहूँ 3-फॉस्फेटेज फॉस्फोग्लिसरेट को, तो कैसे बना सकता हूँ, 1,3-BPG को क्या डाल के, 1,3-BPG काइनेज को, ठीक है। तो वहाँ पे 1,3-BPG आ गया। अब देख नॉर्मल सा बता के देखता हूँ मैं। जैसे हाँ ये दे रखा, देख 1,3-BPG है, उसमें मैं 2,3-BPG म्यूटेज डालूंगा तो 2,3-BPG बन जाएगा। फिर 2,3-BPG में 2,3-BPG फॉस्फेटेज डालूंगा तो 3PG बन जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे एरो गलत दिखा रखा है, ये इस तरह से है, ठीक है। तो फिर मेरा 3PG बनाना है मेरे को, तो 1,3-BPG से कैसे बनेगा, 1,3-BPG काइनेज की हेल्प से। तो एमपीके समझ आ गया होगा, म्यूटेज फॉस्फेटेज काइनेज। तो इस तरह से इसका सिंथेसिस हो गया। अब आ जाते हैं आगे हम, रापापोर्ट लेवबर्ग साइकिल, जो इसका शंट पाथवे रहता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। तो मतलब इसके थ्रू जो है हमारा 1,3-BPG आ जाता है कहाँ पे, 2,3-BPG बनाने के लिए ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से। तो क्या होता है, द साइकिल इज कंसर्न विद द, हाँ मैंने बताया ना 2,3-BPG के लिए वो रहता है, और आरबीसी में ही बनेगा ये हमारा। तो 1,3-BPG प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्टेड टू 2,3-BPG बाय द एंजाइम 2,3-BPG म्यूटेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2,3-BPG इज
हाइड्रोलाइज 2,3-PG बाय द एंजाइम 2,3-BPG फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये तो सर ने बता दिया, उसी में ही है। एक्शन देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल कंडीशन में मान लें मैंने 4 ऑक्सीजन उठाई हीमोग्लोबिन में, ठीक है, 4 ऑक्सीजन अगर मैं उठाता हूँ तो 25% ऑफ द ऑक्सीजन इज डिलीवर टू द टिश्यू। तो मान ले एक ही हिस्सा जाके डिलीवर हुआ है। 1 आउट ऑफ द 4 मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, ये मतलब बता दिया इसने। तो हाइपोक्सिया आ गया, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी है किसमें, टिश्यू में। हाइपोक्सिया का मतलब टिश्यू में कमी होती है, और एक होता है हाइपरेमिया। हाइपरेमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो क्या करता है, 2,3 आरबीसी बनाने लग जाता है 2,3-बीपीजी को। तो ये जाता है, इस पे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से 100% ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में एक कैविटी रहती है। जैसे मान लिया अगर मैंने बहुत सारे इस तरह के बड़े बड़े मॉलिक्यूल लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस बच गया इस तरह का। तो यहाँ पे जो है मेरा बाइंड कर जाएगा 2,3-बीपीजी आके, तो प्रेजेंट रहता है, जिसे सेप्टल अरेंजमेंट की वजह से स्पेस बनता है। तो वह ना सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिमूव, मान ली एक ऑक्सीजन हट गया यहाँ पे, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन ऐसे हट गया, तो कैविटी का साइज बढ़ जाएगा 11 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में 25% जा रहा है, तो इस वजह से एक साइज हमारे पे खाली रह गया। तो यहाँ पे 2,3-बीपीजी आएगा और इस कैविटी में चला जाएगा 11 एंगस्ट्रॉम वाली में। तो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्यों बोल रखा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरे 4 में से 1 जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा 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 बनना है हमारा, तो यहाँ पे आके बन जाएगा, तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया ना यहाँ से। तो द आयनिक, तो ये कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है मेरा। आयनिक बॉन्ड दैट इज सोल्ट ब्रिज इज फॉर्म बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, जैसे हिस्टिडीन और लाइसिन। कहाँ पे, बीटा ग्लोबिन चैन पे बनता है। तो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप जो कि 2,3-बीपीजी जाके बाइंड कर गया डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में, एलोस्टेटिकली बाइंड करता है, ठीक है। मान ले अगर ये वाली साइड से, मतलब समझ गया होगा, इधर से बाइंड करेगा अगर यहाँ पे कुछ था, प्रमोट्स द, तो ये क्या करते हैं, सारे जो ऑक्सीजन 3 बचे हुए हैं ना, 75% जो बचा हुआ है, क्योंकि 25% तो नॉर्मल जा रहा है, तो इसको निकलवाने में हेल्प कर देगा। रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल स्टिल बाउंड टू द हीमोग्लोबिन 2,3-बीपीजी इनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ आरबीसी टू डिलीवर ऑक्सीजन मोर एफिशिएंटली टू द, ये ठीक है, तो प्रमोट कर देगा जो 3 पहले बाउंड थे। ये हो गया। अब मान ले हाइपोक्सिया में तो तेरा ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अच्छी बात है। एनीमिया में बढ़ेगा क्योंकि आरबीसी की कमी है, आरबीसी की, या फिर आरबीसी बोल सकते हैं, हीमोक्रेट बोल सकते हैं, इन दोनों की कमी है। तो टिश्यू में तो हाइपोक्सिया होना ही होना है ना, इस वजह से हमारा 2,3-बीपीजी बना देता है। कौन बनाता है, आरबीसी बनाता है। तो द कंसंट्रेशन 2,3-बीपीजी इन द आरबीसी इज एलिवेटेड, बढ़ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3-बीपीजी हीमोग्लोबिन विल डिलीवर ऑक्सीजन मोर एफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह से ये करता है, क्योंकि अगर आरबीसी कम है, अब जितनी भी आरबीसी हमारे पास बची हैं उनसे हम पूरी ऑक्सीजन निकलवाएंगे, तो थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा मैकेनिज्म। तो 2,3-बीपीजी लेवल आर इंक्रीज इन द सीवियर एनीमिया इन ऑर्डर टू कूप अप विद द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये एक्शन देख लिया हमने।